हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार रेसिपी आटे से। काफ़ी हेल्दी भी है। आटे का बिस्किट बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। आप नाप कोई भी ले सकते हैं, जिस चीज़ से भी आपको बनाना है उससे ले लीजिए। मैंने इसी कप से 2 कप आटा लिया हुआ था। और यहाँ पे मैं आधा कप सूजी लेती हूँ। नाप से देखिए तो ये 100 ग्राम सूजी है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। सूजी, आटे और इलायची पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं देसी घी मैन के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैन का कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आसान तरीका, जिससे आप मैन डालना बिल्कुल सीख जाएंगे। इस तरह से हम देसी घी का ही मैन डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो होता है ना, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और खस्ता भी बनता है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देसी घी डालकर हम इस तरीके से हथेली से इस तरह से मिक्स करेंगे कि घी जो हमारा है मैन वो चारों तरफ मिल जाए। यहाँ पे मैंने कोई चम्मच से नहीं लिया हुआ है, बस एक अंदाज़ा होता है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। और बहुत परफेक्ट मैन होता है, बिल्कुल टूटने का भी डर नहीं रहता है। तो इस तरह से हम काफ़ी अच्छे से इसे मिलाएंगे, मैन को जो है चारों तरफ मिल जाए। देखिए इसी तरीके से हथेली से आप इस तरह से मसल के मैम को अच्छे से दीजिएगा, तभी जाके ये बहुत खस्ता और टूटेगा भी नहीं। बहुत बढ़िया बिस्किट बन के हमारे आटा का तैयार होगा। तो देखिए मैम का यही तरीका होता है। जब हम इससे मुट्ठी बांधे ना आटे को, तो बिल्कुल ये बंध जाए, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। अगर बिखरे तो थोड़ा सा आप और मैम डाल के इसी तरह से हथेली से मसल के इसे मैम दीजिएगा, ताकि ये टूटने का डर नहीं रहे जब हम इसे छाने या बनाएं। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है, ये भी 100 ग्राम के लगभग है, यह नारियल का बुरादा लिया है। अब हम यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है। मैंने इसी कप से आटा लिया था, इसी कप से मैं चीनी भी ले रही हूँ। तो 2 कप आटा में मैंने 1 कप चीनी डाला था। बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत ही अच्छा मीठा बन के तैयार हुआ था। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना, हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो हमारी जो भी सामग्री है, जो भी मैंने इसमें डाला है, वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ 1 कप से थोड़ा कम दूध लिया। ये बिल्कुल चिल्ड दूध है, बिल्कुल ठंडा दूध है। हमें ठंडा ही दूध लेना है, गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा डाल के एक डो तैयार करेंगे यहाँ पे। तो एक बार नहीं डालना हमें, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप। थोड़ा थोड़ा हम दूध डाल के अच्छे से इसे हम आटा गूंदेंगे इसका। आटा मैंने वही नॉर्मल लिया है, जो हम रोटी चपाती में डेली यूज करते हैं ना, वही नॉर्मल से आटा है ये। तो चारों तरफ से इस तरह से हम मसल के जो है ना आटा लगा लेंगे। बहुत हमारे जो है व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि हमारा जो है ये टूट गया है, बिस्किट अच्छा नहीं बना है। तो ये थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे टिप्स हैं ना, जिसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारा जो बिस्किट है वो कभी नहीं टूटेगा और बहुत अच्छा और परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ये जो है ना, मैम का विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा मैम भी हो जाएगा तो भी टूट जाता है। तो मैम का विशेष ध्यान दीजिएगा इस बिस्किट को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं आटा लगाने में हमने कितना समय लगाया। थोड़े थोड़े करके मैंने बहुत अच्छे से आटा को मिक्स किया हुआ है।
ताकि जो है ना कहीं छूट ना जाए और बहुत अच्छे से डो हमारा जो है परफेक्ट बन के तैयार हो। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा दूध ही डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, इसे आटे को लगाना है। आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं लगाएंगे। अगर मुलायम लगा दिए ना तो फिर बिस्किट बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसे हमें आटा को इसलिए मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि आटा हमें किस तरह से इस बिस्किट के लिए लगाना है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से बिखरा हुआ आटा को एकदम हमने डो की जैसे तैयार कर लिया। बस हमें इतना करना है। तो देखिए मैंने बिल्कुल 1 कप दूध लगा है, 2 कप आटे में 1 कप दूध लगा है। अब बाकी दूध जो है वो बच गया है, जो मैंने दोबारा लिया हुआ था। अब हम यहाँ पे आधा आटे को जो है इस तरह से लेके इस तरह से गोल गोल हम लोई तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं। तो ये जो किनारे किनारे से है ना हल्का हल्का ये टूटेगा, तो इसे हम अच्छे से इकट्ठा करते जाएंगे और बेलते जाएंगे। मैंने जो मेजरमेंट बताया वो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका बिल्कुल कहीं से भी क्रैक नहीं आएगा, टूटेगा नहीं और बहुत परफेक्ट बिस्किट बन के तैयार होगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखिए कहीं से भी किनारे से जो है बिल्कुल नहीं टूटा और बहुत अच्छे से ये हमारा जो है रोटी बिल गया। चलिए अब हम यहाँ पे है ना सांचा ले लेते। तो आप कोई भी ढक्कन वगैरह से जितना बड़ा साइज चाहते हैं आप इसमें आप कट कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बिस्किट का साइज ही दूंगी, तो इसीलिए मैंने छोटे से ढक्कन से मैं इसे कट कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से जितना बड़ा साइज आपको पसंद है उस साइज से आप कटोरी या गिलास किसी भी चीज़ से कटर से आप काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है एक साथ 4 बिस्किट बना के यहाँ पे तैयार किया कर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिस्किट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। तो आप न साइज में आप मोटा पतला जैसे भी चाहते हो उस तरह से आप बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा बिस्किट जो है तैयार कर लिया हुआ है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाया है बिस्किट और बहुत ज़्यादा पतला नहीं, जैसे हम मार्केट से बिस्किट लेके आते हैं ना बिल्कुल वही साइज है। तो चलिए यहाँ पे मैंने तेल जो है रख दिया था गर्म होने के लिए। एक छोटा सा लोई हमने यहाँ पे डाल के चेक करेंगे। तो देखिए घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं डालते समय कि घी हमारा कितना गर्म है। तो बस इतना ही टेम्परेचर पे हमें इसे छानना है। अगर हम तेज़ कर देंगे तो फिर ऊपर से बिल्कुल जल जाएगा और अंदर से जो है वो एकदम मुलायम रहेगा, बिस्कुट की तरह बिल्कुल खस्ता नहीं रहेगा। तो आप छानने का जो है तरीका वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हमने इसे बिल्कुल धीमे आंच पे है जो है इसे हम छानेंगे और हम इसे पलटेंगे बिल्कुल नहीं, 2-3 मिनट के बाद ही हम इसे पलटेंगे। मैंने बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया हुआ है, इसे टच नहीं करना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे जो है एक तरफ से हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो हम यहाँ पे इसे पलट देंगे। अगर आप थोड़ा कच्चा में पलटेंगे ना तो ये बिल्कुल बिखर जाएगा जाकर तेल में और अच्छे से ये बिस्किट बन के तैयार नहीं होगा। तो आप देख सकते होंगे ना कितने अच्छे से, और बिल्कुल धीरे धीरे इसे हमें पलटना है। पलटते पलटते हुए इसे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें इसे बिस्कुट को सेक लेना है।
अब हम इसे आराम से छू सकते हैं, बिल्कुल कोई डर की बात नहीं है। डालते समय हमें इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। तो चलिए इसे हम अच्छे से सेकने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिस्कुट हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो आपको पास से दिखा देते हैं। और हम चलिए यहाँ पे सारे बिस्कुट को निकाल लेते हैं, फिर पूरा बनाने के बाद हम आपसे मिलेंगे। देखने में आपको जितना ये खस्ता दिख रहा है ना, यकीन मानिए खाने में उतना ही टेस्टी बना था। एक बार आप इस तरीके से बना लेंगे ना, तो आप हमेशा बना कर रखेंगे इसे। और बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं या बाहर आप जाते हैं सफ़र करने, तो बहुत ही आराम से ले जा सकते हैं। खाने में इतनी टेस्टी लगता है ना कि बता नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खस्ता बन के बिस्किट हमारा जो है तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह से आटे का हेल्दी बिस्कुट बनाइए। और दिवाली का समय आ गया है तो बनाकर रखिए। और हर घर में मीठा तो बनना शुरू हो गया है। तो देखिए कितना खस्ता और करारी है बिस्किट हमारा। अगर आपको हमारी बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।